हेलो फ्रेंड्स। कोशिश करना वीडियो को आखिरी तक देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि एक डिस्क है जिसके सेंटर से एक डिस्क है जिसके ये सेंटर है इसका, सेंटर से 0.25 मीटर डिस्टेंस पर ऊपर और सेंटर से 25 डिस्टेंस नीचे दो टॉय गन रखी हैं। ये टॉय गन है, ये टॉय गन है 0.25 डिस्टेंस पर रखी हैं। और ये जो टॉय गन है ये मासलेस है। टॉय गन जो है वो मासलेस है। अब हमसे क्या बोला कि इनिशियली ये जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है और ये एक डिस्क है जिसका कि मास कितना है m और रेडियस r। मास की वैल्यू है 0.5 kg, रेडियस की वैल्यू है 0.5 मीटर। फ्रेंड्स, हमसे बोल रहा है कि these टॉय गन्स शूट बुलेट्स विद वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड ईच। ये जो टॉय गन्स हैं ये बुलेट्स शूट करती हैं 9 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें ये बताना है व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क आफ्टर what will be angular velocity of disk when these bullets leave the disk। मतलब जब ये बुलेट जो है यहाँ से छूट के डिस्क से दूर चली जाएंगी तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ में जो अभी तक मैंने बताई नहीं वो ये है कि ये जो बुलेट्स हैं उनका मास हमें दे रखा है कितना, 0.05 kg। टॉय गन मासलेस है लेकिन जो बुलेट शूट हो रही है उसका मास हमें दे रखा है 0.05 kg। और वेलोसिटी तो मैंने बताई है 9 मीटर पर सेकेंड से शूट किया गया है। तो फ्रेंड्स, क्या बात होगी, इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका, इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स ज़ीरो? क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम में क्या क्या है फ्रेंड्स? सिस्टम में है ये डिस्क है, ये बुलेट है और ये बुलेट है। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जो है ज़ीरो है, तो फाइनली भी एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए। मतलब जब ये सरकमफेरेंस पर होगी बुलेट, एकदम सरकमफेरेंस पर होगी बुलेट, तभी ये छोड़ने वाली होगी। तभी और उसी टाइम पर हमसे पूछा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी डिस्क की। और ये जो टॉय गन्स हैं ये बंधी हुई हैं, ये फिक्स्ड हैं कहाँ पर, ये इस एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है इस पर फिक्स्ड है। अब फ्रेंड्स, ये जब बुलेट शूट करेंगी तो क्या होगा, कुछ टॉर्क डेवलप होगा। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है फ्रेंड्स, इंटरनल टॉर्क नॉन ज़ीरो है। तो फ्रेंड्स, जब इंटरनल टॉर्क जो है प्रोवाइड हो जाएगा इस डिस्क को तो ये डिस्क रोटेट करेगी। तो फ्रेंड्स, हमें वही कैलकुलेट करना है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से ये डिस्क रोटेट करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर बात इनिशियली, तो इसका एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी तरह की कोई वेलोसिटी नहीं है, ना ही एंगुलर वेलोसिटी है ना ही लीनियर वेलोसिटी है। फाइनली अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल्स प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क
एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल और एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। तो फ्रेंड्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल की अगर बात करें तो फ्रेंड्स अगर आपको डायरेक्शन देखनी आती है, डायरेक्शन यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्शन रोल प्ले करेगी, डायरेक्शन रोल प्ले करेगी। तो फ्रेंड्स ऐसा इसको देखो आप, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस ये देख रहे हो पेन आप जैसे खड़ा है, तो ये जो पेन जो खड़ा है यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो फ्रेंड्स ये बुलेट जो है, ये बुलेट कुछ ऐसे जा रही है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और जो इसकी रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस ये आर है, ये आर है, इसी यही है आर परपेंडिकुलर। ये किस डायरेक्शन में है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे, इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये ऐसे जाएगी। और फ्रेंड्स अगर हम ये जो आर वेक्टर आर है, आर से वी की तरफ जाएं तो डायरेक्शन कैसी है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो फ्रेंड्स जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा अपवर्ड। अपवर्ड को डॉट से दिखाते हैं, इस सर्किल के अंदर डॉट से दिखाते हैं अपवर्ड को। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर बात करें सेकंड बुलेट की, तो इसकी रेडियल डायरेक्शन क्या है, रेडियल डायरेक्शन ये कुछ ऐसी है और वेलोसिटी इधर की तरफ है। और इसकी जो रेडियल डायरेक्शन है, अगर इसको आर वेक्टर को एक्सटेंड करें तो यहाँ पर आएगा, ये आर वेक्टर यहाँ पर आएगा। और इस आर वेक्टर से अगर वी वेक्टर की तरफ जाएं तो हम किस तरफ जा रहे हैं, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा आएगा, अपवर्ड आएगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम और इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है वो एक, उसकी डायरेक्शन सेम है। तो फ्रेंड्स हम क्या ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, क्योंकि सेम रेडियल, ये जो आप रेडियल डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से टॉयगन्स की, वो सेम है 0.25। तो फ्रेंड्स इसीलिए आर परपेंडिकुलर सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम है और मास भी सेम है, इसीलिए इसको ट्वाइस कर लिया। अब फ्रेंड्स बात करें डिस्क के एंगुलर मोमेंटम की। फ्रेंड्स अगर इनका एंगुलर मोमेंटम कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपवर्ड है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो रखने के लिए, फ्रेंड्स इनिशियली ज़ीरो है तो फाइनली भी ज़ीरो होना चाहिए, तो नेट एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो रखने के लिए जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड। और फ्रेंड्स अगर वो डाउनवर्ड होगा तो उसका जो साइन है वो कैसा होगा, वो माइनस होगा, मीन्स ये माइनस आई ऑफ ओमेगा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये 2 ले लिया हमने, मास जो हमें दे रखा है बॉल का वो कितना है 0.5, वेलोसिटी 9 और रेडियल डिस्टेंस कितनी 0.25 और 2 बॉल है इसीलिए 2 माइनस आई ऑफ डिस्क क्या होता है फ्रेंड्स, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे ये है रोटेशनल एक्सिस, तो क्या हो जाएगा mr²/2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है mr²/2, तो ले लिया इनटू ओमेगा। अब फ्रेंड्स इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मास कितना है इसका 0.45, m की वैल्यू रखी 0.45 और r की वैल्यू कितनी है 0.5, स्क्वायर था इसीलिए एक बार और 0.5 लिख लिया, डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा इक्वल टू यही ऊपर वाला जो ये लिखा हुआ है उसको उठा के यहाँ पे रख लिया, कितना 2 इंटू 0.05 इंटू 9 इंटू 0.25। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये 0.5 कितना हो जाएगा 0.25, ये कैंसिल आउट कर देगा इस 0.25 को, और ये 0.45 जो है
ये कैंसिल आउट करेगा 9 को। इसको आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ये ओमेगा जो है ये आएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। इसके डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों लिखी है फ्रेंड्स? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, वो होता है L = I ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें पता चला कि ये डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड होने का मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड होने का मतलब ये हुआ कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो डिस्क विल रोटेट क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इतना ही था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।